गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग हंसी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो हम लोग जो था रेगुलर जो है क्लास में अपना स्टडी कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे NCERT बुक। और आज जो क्लास का है अभी टाइमिंग वो है क्लास 9 का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ हैं। आज हम लोग देखने वाले थे एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले थे, लेकिन 2.2 से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.2 बनाएंगे। 2.2 तो शायद हम लोग बना चुके हैं, 2.3 पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम। जो आपको पढ़ना है वो क्या, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या होता है, सिंपल से एक बात समझिए आप, कि आप किसी भी नंबर को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ क्यूसेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अब ये समझो कि अगर आपको रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो मिल रहा हो, अगर आपको क्या मिल रहा हो, रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा हो, दैट मीन्स कि वो उसको कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दे रहा है, यानी उसका वो क्या है, फैक्टर है। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान रखना क्या कि मेरा रिमाइंडर जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, उसका कंप्लीट फैक्टर है। यानी रिमाइंडर थ्योरम में हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का यूज़ होने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि Px अगर ज़ीरो होती है तो वो उसका क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो इसका मतलब क्या है, वो उसका फैक्टर है, यानी उसको कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दे रहा है। इस बात को गांठ बांध देना। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज में देखें तो क्या दिया गया है, Px इज ए फैक्टर ऑफ xa, इस तरह से दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल सी भाषा में हम लोग समझना चाहें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है तो आप उसको कह सकते हो क्या कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा और उसको कंप्लीट रूप से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज क्या करता हूँ आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपके कॉपी पे प्रॉपर नोट बन सके। ठीक है, अगर समझाना है तो मैं इसको फिर से क्या करूँगा, समझा दूँगा। तो लिखते हैं लेट, क्योंकि थ्योरम बच्चे ऐसा है ना कि थ्योरम को एज इट इज़ आपको याद रखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। इसलिए जो आपको लैंग्वेज दिया हुआ है उसी लैंग्वेज के आप क्या करोगे, लिखोगे एज इट इज़। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं लेट Px be any polynomial of any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number, let a be any real number, let a be any real number if Px is divided by, if Px is divided by linear polynomial, by linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa, सिंपल से ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको क्या करते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, बस हमको ये समझना है। ठीक है, हमसे कह रहा है क्या कि लेट Px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन 1, यानी कह रहा है कि Px जो है कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। और अगर कोई नंबर a मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम कोई एक नंबर a मानते हैं
जिससे हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको कुछ क्यूसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या होगा, उस x की जो वैल्यू होगी उसको अगर हम पुट कर दें पॉलिनोमियल में, तो जो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। अगर हम बोलें कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर दिया हुआ है क्या, 2x² + 3, ठीक है, अगर डिवाइडेड बाई x - 2 ऐसा दिया हुआ है कि आपको क्या किया कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 3, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात हम जानते हैं कि x - 2 हमको दिया हुआ जिससे हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x - 2 = 0 और x = क्या, 2, क्योंकि a इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हम P2 निकालेंगे, ये P2 कैसे निकलता है आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ से देख लो, ठीक है। P2 = क्या होगा, जहाँ जहाँ अब x है वहाँ वहाँ हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3, 2 × 4 प्लस क्या 3, 4 2 = 8 + 3, यानी P2 जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, 11 हो गया। यानी जब हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या रिमाइंडर मिलने वाला है, वो 11 रिमाइंडर हमको मिलने वाला है। ये ऐसे पता करते हैं। एक और मेथड होता है रिमाइंडर पता करने का, वो क्या होता है, आप उसको सिंपली डिवाइड कर दो पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करना आपने 8 क्लास में सीखा है, लेकिन फिर हमको यहाँ पे भी कुछ पढ़ना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले से आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ, मैं बता दूंगा ताकि आप उसको फ्यूचर में भी क्या कर सको, आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगा ताकि आप सब दिन के लिए आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब बच्चे ध्यान ये रखना कि कभी कभी देता है कि पूछता है हमसे क्या कि आखिर ये जो दिया हुआ नंबर है या फिर ये जो दिया हुआ फैक्टर है कि नहीं है, हमसे ये पूछता है क्वेश्चन में। तो अगर बच्चे P2 की वैल्यू अगर 0 हो जाती, P2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो अगर 0 हो जाती, इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीट उसको डिवाइड कर दे रहा है, तभी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। यानी जो P2 हमको दे रहा है वो क्या दे रहा है, हमको रिमाइंडर दे रहा है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, वो हमको क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में अगर रिमाइंडर 0 हो तभी हम कह सकते हैं उसका फैक्टर, अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका तो उसका फैक्टर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आप इस लैंग्वेज को अगर चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, और समझने के लिए ये नोट डाउन कर सकते हो कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि उसका फैक्टर है कि नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से करो इसको। जल्दी से इस थोड़ा सा है, लंबा है, इसको नोट डाउन करोगे। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करना, बाद में भी लिख सकते हो। अगर अभी लिख लेते तो ठीक है, अगर नहीं अभी लिख पा रहे हो तो इसको बाद में लिख लेना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमसे अगर दिया हुआ है x³ + 1 फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग। ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.3 ही उठा लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3 ही हम लोग क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। इसका कंप्लीट हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, या फिर बोलो तो ये क्या करते हैं, हम होमवर्क दे देते, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं और आपको होमवर्क देते हैं।
चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे हम 2.3 होमवर्क दे देंगे और अगले दिन आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको मैं होमवर्क में रखूँगा। तो होमवर्क अगर रखें हम तो क्या हमको लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। चलिए डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। देखो पी एक्स यानी पोलिनोमियल है कोई एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में, जी एक्स मतलब ये भी कोई पोलिनोमियल है, वो भी किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज में नाम से कन्फ्यूज मत होना। पी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो पी एक्स जो दी हुई है हमारे पास, यही भी लिख लेते हैं, पी एक्स जो दी हुई है वो है हमारे पास x प्लस 3x² माइनस 1, एक्स प्लस 3x² माइनस 1, और जो जी एक्स दी हुई है वो जी एक्स है हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है क्या कि इसको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आप क्या करो, क्यूसेंट बताओ और रिमाइंडर बताओ। तो लिखेंगे हम फाइंड क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। देखिए बच्चे, अगर हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछता तब तो आसान था, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं थी, लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करना ही हमको पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 प्लस एक्स से हमको डिवाइड करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं इसको। तो हम सब सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, अरेंज करना। ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्या करनी है, अपने दिमाग में करनी है, इसको आप कॉपी पे नहीं लिखना है। अरेंज करेंगे तो देखो 3x² को हम आगे कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, प्लस x माइनस 1। क्योंकि बड़ा किस सेंस में है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, ज़्यादा है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही हमारे पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। 3x² प्लस x, ये हमारे पास एक आ गया px। ठीक है, और 1 प्लस एक्स है तो इसको x प्लस 1 लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, gx हो गया। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 को हमको डिवाइड करना, किसको डिवाइड करना है इससे, 3x² प्लस x माइनस 1, क्या करना है, इसको डिवाइड करना। अब कुछ किताब में ऊपर लिखता है क्यूसेंट और कुछ किताब में यहाँ लिखता है, आप उससे कन्फ्यूज मत होना कहाँ लिखना है, आपको जहाँ सुटेबल हो वहाँ लिखना है। चलिए यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं कि अब हम उसको डिवाइड करना है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि आखिर डिवाइड कैसे करें। तो आज आपका ये क्लास जो है आपको पूरी तरीके से सिखा देगा कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं। तो हमको सिर्फ फोकस करना है इस नंबर पे और इस नंबर पे, यानी शुरुआती का जो आपका डिवीज़र के रूप में है वो, और जो आपका डिविडेंड के रूप में है वो, शुरुआती जो डिजिट है उसको। अब देखो कि x में और 3x² में, आखिर x में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3x² हो जाए, हमको ये पता करना है। तो हमको पता है कि अगर x में हम 3x मल्टीप्लाई कर दें बच्चे तो 3x² हो जाएगा। अब जैसे ही आप 3x² करते हो यहाँ पे, तो ये 3x² हो चुका। अब 3x को आपको 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने x माइनस 1 आपने क्या किया है, x माइनस 1 को 3x से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आपको इससे करोगे तो क्या होगा, 3x² दिया, और फिर इससे करोगे इसको तो क्या देगा, 3x देगा। तो इसको आपको दिमाग में करना है, ऐसा नहीं कि आप बगल में ऐसे करोगे, ऐसा नहीं, आपको दिमाग में करना है। तो सोचो क्या आ गया, 3x को अगर x से आप मल्टीप्लाई तो 3x² आया, प्लस क्या आया, 3x में आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3x आएगा। ठीक है, अब क्या करो कि इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करके माइनस करते हो, यहाँ भी माइनस करते हो, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और x माइनस 3x क्या होता है, माइनस 2x। आप क्या करोगे, प्लस में x है और माइनस में 3x है, तो आप क्या हो जाएगा, माइनस 2x। जो बचा है उसको लिख दो -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चे कि हमको क्या लेना है, यहाँ से x है और यहाँ पे -2x है। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -2x है, तो हमको सबको पता है कि x में अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x आ जाएगा। ठीक है, तो
अब हमारे पास क्या है -2x। अब इसी -2 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करते तो -2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या करोगे, माइनस कर दो। माइनस करो तो इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और ये +2 और -1 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ये हुआ आपको। अब इसमें हमको क्यूसेंट कितना आया, क्यूसेंट हमारे पास आया 3x - 2। रिमाइंडर कितना आया 1। हमारे पास क्यूसेंट जो है वो 3x - 2 आया और रिमाइंडर कितना आया 1 आया। इस चीज़ को ध्यान, अब जब रिमाइंडर 1 आया है इसका मतलब वो कंप्लीट फैक्टर उसका नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तब तो कह सकते हो कि वो फैक्टर है, लेकिन अभी रिमाइंडर मेरे पास 1 आया है तो यानी उसका फैक्टर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, आप इसको क्या करो, जल्दी से नोट करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूँ मैं, आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। x + 1 को से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x² + x - 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो x है हमारे पास, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। तो हम सबको पता है कि x में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3x² आ जाएगा। और जब हम 3x से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3x और 1 भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x आएगा। साइन क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। आप सिंपल समझना कि साइन को क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। जब यहाँ पे प्लस होता है तो नीचे माइनस कर देते हैं, और जब प्लस अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये माइनस हुआ, तो 3x² प्लस में और 3x² माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। तो 0 लिखो या कट कुट करो, कुछ आपसे मतलब नहीं बनता उसका। अब ये प्लस में x है और ये माइनस में 3x है, तो प्लस में x और -3x क्या हो जाएगा, सॉल्व करें तो -2x हो जाएगा। जो बचा उसको जस का तस उतार दो, -1 मैंने उतार दिया। अब हमारे पास क्या है कि -2, अब हमको चाहिए -2x लाना है। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि -2 आ जाए, -2x आ जाए। तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आएगा, और -2 को फिर 1 से भी तो करना पड़ेगा, फिर -2 आएगा। साइन को चेंज कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। और ये -1 और +2 जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से क्यूसेंट हमारा 3x - 2 और रिमाइंडर हमारा 1। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब आपसे क्यूसेंट पूछ रहा है। अगर रिमाइंडर पूछे तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी नोट डाउन करो। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। चेक करने का मैं फार्मूला बता देता हूँ। चेक क्या करोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया आपका चेक करने का फार्मूला। अब चेक कर लो इसको, आपका क्या होगा, सही ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हो। ये फार्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। चलिए जल्दी करो, जल्दी करो, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तो 15 से 16 मिनट ही हुआ है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ अब। अब आपने नहीं लिख पाया है तो क्या, आप अगर नहीं लिख पाए हो तो क्या करना, वीडियो को पॉज करो या फिर पीछे ले जाके उसको फिर से आप देख सकते हो। चलिए, हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर when x⁴ प्लस x³ - 2x²
प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये हमसे पूछ रहा है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है क्या, रिमाइंडर। हमसे यहाँ पे क्यूसेंट नहीं पूछ रहा है। तो क्यूसेंट जब नहीं पूछेगा, हमको निकालना है क्या, रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, आप सबको पता है कि हम इसको सिंपल सा क्या करते हैं, पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमको दिया हुआ x माइनस 1, तो हम x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब x की वैल्यू जब 1 आएगी तो हम नाउ फाइंड P1, और जब P1 फाइंड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। जो P1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं कैसे, P1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x पे पावर 4 माइनस प्लस है प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ बच्चे x है वहाँ वहाँ हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 पे पावर 4 कर लो या 5 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही होना है, माइनस 2 ही होना है, फिर प्लस 1 प्लस 1। तो प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर क्या 2, यानी P1 जो हमारा आया वो कितना आया, 2 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब जब रिमाइंडर आ रहा है 2, इसका मतलब क्या है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है उस नंबर से, यानी x माइनस 1 से ये जो पोलिनोमियल है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, यानी x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो जो रिमाइंडर है वो क्या आता, 0 आता, लेकिन रिमाइंडर यहाँ तो मेरा 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। चलिए ये हो चुका। अब एक चेक भी कर लेते हैं, एक चेक करने वाला क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको क्या हो, बनाने में आसानी हो। कोई चेक करने वाला क्वेश्चन है? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को सिंपल पॉज कीजिए और इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, देखो बच्चे थोड़ा सा तो मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपको जो है पूरी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आए। अगर आपको लगता है कि फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया जाए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूं ताकि वैसे बच्चों को भी समझ में आए जो थोड़े से मैथ में वीक हैं, थोड़े से, अगर जो वीक है, एकदम वीक है, तब भी उनको समझ में आएगा। मेरा इतना डाउन टू अर्थ पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट रहता है, तरीका रहता है। जो तेज है बच्चे वो तो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, वो तो किसी तरह से कर लेंगे। हम उस बच्चे को ध्यान रखते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका थोड़ा सा मैथ वीक है, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसलिए मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हो तो अच्छी बात है, तेज़ होना भी चाहिए। अगर आप थोड़े से मैथ में वीक हो तो हमारे साथ बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा, 100% आएगा। चलिए हम लिखते हैं क्या, चेक x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1। ये हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कि चेक कीजिए क्या कि x प्लस 1 जो है वो जो फैक्टर है किसका, x क्यूब प्लस 1 का, ये पूछ रहा है हमसे। तो हमको बच्चा सब कुछ पता है क्या कि x क्यूब प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 का फैक्टर तभी होगा, या फिर x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 का फैक्टर तभी होगा जब उसको हम x की वैल्यू पुट करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तभी वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम करते हैं, चलो नाउ
इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस 1 इजकल टू क्या है, 0 होगा। अब x इजकल टू कितना आ गया, -1। देखते हैं, नाउ फाइंड p माइनस 1। तो p माइनस 1 हम जब निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या पुट करना है, -1। तो -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब करोगे कितना आएगा, -1 ही आएगा। -1 प्लस 1, इन दोनों को करोगे सॉल्व तो 0, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबको पता है कि जैसे ही p माइनस 1 0 आया, दैट मीन्स कि x प्लस 1 जो है फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर है। आप कन्वर्स भी कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर विजुअल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो कॉन्सेप्ट का क्लास है वो हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप बने रहिएगा साथ। ये जो था 2.3 में जो आपका कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने वाला है मैंने वो बताया है। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, 2.3 को बना के लाना आपका होमवर्क के रूप में रह गया। आप बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, जो होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करो, क्योंकि मैं तो नहीं देखने जा रहा कि आप होमवर्क किए हो कि नहीं, लेकिन आप जो है खुद को बेटर जानते होगे। आप जान रहे हो कि हम धोखा दे रहे हैं। धोखा आप किसको दोगे, खुद को दोगे। इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होने वाली, नुकसान होगा तो आप ही को। तो आप अपने साथ ईमानदार रहो। अगर आप जब खुद से ईमानदार नहीं हो बच्चे, मतलब कि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। कम से कम खुद से ईमानदार रहो। दूसरे से ईमानदार रहो या ना रहो वो बात ही बात है, लेकिन खुद से ईमानदार रहो। जो आप कर रहे हो, आपको जो मन कर रहा है वो करो, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करो। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज 2.3 है वो होमवर्क रह गया। आप इसको कंप्लीट रूप से क्या करोगे, बना के लाओगे, और अगले क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं कंप्लीट सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने ग्रुप में जहाँ भी है दोस्त यार सबको शेयर करो, ताकि उन लोग को भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। उन लोग को भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो कंप्लीट रूप से समझ में आ सके। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।